तीन बहू की लड़ाई। इस कहानी को अंत तक देखना, आपको बहुत हंसी आएगी। हाय रे गर्मी, जेठ का महीना तो जानलेवा होता है। हाँ भाभी जी, इस मौसम में तो कुछ करने का भी मन नहीं करता, बस मन करता है कि ठंडी जगह पर बैठे रहो। सही कह रही हो गीता भाभी, ये गर्मी तो मेरी तो जान ही निकाल देती है। और देखो ना, लाइट भी कितनी बार जा रही है। अरे बहुओं, शिकायत मत करो, ये तो कुदरत का नियम है। गर्मी के बाद ही तो बरसात आएगी, थोड़ा सह लो। राम प्यारी, दादी माँ सह तो रहे हैं, पर क्या करें, गर्मी लगती ही इतनी है, ऊपर से घर के काम भी तो करने पड़ते हैं। गीता उठते हुए, हाँ दादी माँ, राम प्यारी भाभी जी ठीक कह रही हैं। इस गर्मी में रसोई में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। बबीता, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इतनी गर्मी में भी इतने काम क्यों होते हैं। घर गृहस्थी के काम कभी खत्म नहीं होते बहुओं, और तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, यही तो हमारी परंपरा है। परंपरा तो बहुत कुछ कहती है दादी माँ, पर समय के साथ बदलना भी तो जरूरी होता है। राम प्यारी गीता को टोकते हुए, गीता, दादी माँ से ऐसे बात नहीं कर। छोड़ो न भाभी जी, गीता भाभी तो हमेशा अपनी ही चलाती हैं, और तुम तो जैसे दूध की धुली हो, हमेशा अपनी मस्ती में रहती हो। घर के कामों से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। क्या कहा तुमने? मैं मस्ती करती हूँ, और तुम्हें क्या लगता है सारा काम तुम ही करती हो? राम प्यारी बीच बचाव करते हुए, अरे अरे, क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों आपस में लड़ रही हो? गीता, आवेश में लड़ू नहीं तो क्या करूं, ये हमेशा मुझे ताने मारती रहती है। और ये हमेशा अपनी दादागिरी दिखाती है, जैसे सारा ज्ञान इसी के पास हो। दादी माँ गुस्से से, बस बहुत हो गया, क्या तमाशा लगा रखा है, दिन भर कलह करती रहती हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म तो आनी चाहिए उनको दादी माँ, जो काम नहीं करते और दूसरों पर हुक्म चलाते हैं। और उनको भी शर्म आनी चाहिए जो हर बात में अपनी राय देती हैं, जैसे वही सब कुछ जानती हों। आप दोनों शांत हो जाइए, दादी माँ बैठी हैं। नहीं होंगी शांत, कब तक सहती रहूंगी मैं इनकी बातें? और मैं क्यों सहूंगी इनकी बकवास? अब अगर एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शंकर, सुरेश और महेश घर में प्रवेश करते हैं। वे तीनों बहुओं को इस तरह लड़ते देख हैरान रह जाते हैं। शंकर, क्या हो रहा है यहाँ, ये सब क्या है? सुरेश चिंता से, गीता क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? महेश हंसते हुए, अरे वाह, गर्मी में लड़ाई का भी अपना ही मजा है क्या? गीता सुरेश से, देखो न सुरेश, ये दोनों मिलकर हमेशा मुझे परेशान करती हैं। बबीता महेश से, और ये हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। राम प्यारी शंकर से, ऐसा कुछ नहीं है जी, बस थोड़ी कहासुनी हो गई थी। दादी माँ गुस्से से, थोड़ी कहासुनी, ये तो महाभारत मचा रखा था तुम तीनों ने, इस घर को क्या बना दिया है, मछली बाजार। दादी माँ आप शांत हो जाइए, हम बात करते हैं इनसे। हाँ दादी माँ आप आराम कीजिए। हाँ दादी माँ, ये तो आपस में थोड़ा मजाक कर रही होंगी। दादी माँ गुस्से से देखती हुई, मजाक? मुझे तो ये कलयुग का असर लगता है, बहुएं अब सास से भी जबान लड़ाने लगी हैं। दादी माँ अंदर चली जाती हैं। तीनों भाई अपनी पत्नियों को देखते हैं। शंकर, राम प्यारी क्या हुआ था, तुम बताओगी? कुछ नहीं जी, बस थोड़ी गर्मी ज्यादा थी और बातें बढ़ गईं। गीता तुम बताओ, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि इस घर में किसी को मेरी कदर नहीं है, हर कोई अपनी मनमानी करता है। महेश, बबीता से और तुम्हारी क्या दिक्कत है मेरी जान? दिक्कत ये है कि ये दोनों हमेशा मुझे बच्ची समझती हैं और हर बात पर टोकती रहती हैं। देखो तुम तीनों समझदार हो, ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ना ठीक नहीं है, हम सब एक परिवार हैं। हाँ शंकर सही कह रहा है, आपस में प्यार से रहो, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। महेश, बिल्कुल, क्यों न हम सब मिलकर ठंडी ठंडी कुल्फी खाएं, गर्मी भी कम लगेगी और मूड भी अच्छा हो जाएगा। गीता तिरस्कार से, कुल्फी? इस गर्मी में तो कुछ ठंडा पीने का भी मन नहीं करता। बबीता, हाँ मुझे भी नहीं खानी। मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन है। राम प्यारी, मेरा तो जो भी मिल जाए, बस ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। चलो मैं सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ, तुम तीनों आपस में शांति से बात करो। शंकर अंदर जाता है। सुरेश और महेश अपनी पत्नियों को समझाने की कोशिश करते हैं। सुरेश, गीता तुम्हें क्या परेशानी है, खुलकर बताओ, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। गीता आंखों में गुस्सा लिए, हल क्या निकलेगा, इस घर में हमेशा बड़ी बहू की ही चलती है, किसी को मेरी राय की कोई परवाह नहीं है। हाँ, और राम प्यारी भाभी जी हमेशा दादी माँ की हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं, जैसे वही सबसे ज्यादा समझदार हूँ। मैंने क्या किया, मैंने तो हमेशा घर को जोड़ने की कोशिश की है। गीता व्यंग्य से, हाँ खूब जोड़ा है, तभी तो हर वक्त तनाव बना रहता है। सही कहा गीता भाभी, इस घर में तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सुरेश, देखो गीता ऐसा मत कहो, ये घर हम सबका है और राम प्यारी हमेशा सबकी मदद करती है। महेश, हाँ बबीता भाभी जी तो कितनी अच्छी हैं, हमेशा सबके बारे में सोचती हैं। तभी तो हमेशा मुझे नीचा दिखाती रहती हैं। राम प्यारी आश्चर्य से, मैंने तुम्हें कब नीचा दिखाया गीता? बबीता, हाँ दिखाती तो हो,
हमेशा ऐसे बात करती हो जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। राम प्यारी रोते हुए, भगवान जाने मैंने क्या गुनाह किया है जो तुम दोनों मुझसे इतनी नाराज हो। शंकर ठंडा शरबत लेकर आता है। राम प्यारी को रोते देख वो चिंतित हो जाता है। क्या हुआ राम प्यारी, तुम क्यों रो रही हो? ये दोनों मुझसे लड़ रही हैं जी। कह रही हैं कि मैं हमेशा इनको नीचा दिखाती हूँ। शंकर गीता और बबीता को देखते हुए, तुम दोनों क्या कह रही हो? राम प्यारी तो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाती। सुरेश, हाँ गीता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। राम प्यारी तो हमेशा प्यार से बात करती है। महेश, बिल्कुल बबीता, भाभी जी तो बहुत ही दयालु हैं। गीता अपनी बात पर अड़ी हुई नहीं। ये हमेशा ऐसा ही करती हैं, बस दिखावा करती हैं कि अच्छी हैं। बबीता, हाँ, और दादी माँ भी हमेशा